श्रोते हो नमस्कार. आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. श्रोते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमामध्ये देशवासियांबरोबर संवाद साधला. आजचा हा कार्यक्रमाचा 111वा भाग होता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचा प्रारंभ झाल्यानंतर पहिल्यांदाच आज त्यांनी विविध विषयांवर संवाद साधला. श्रोते हो, आज मन की बातचा 111वा भाग प्रसारित झाला. आज मन की बातमध्ये कुवेत नभोवाणीवरून प्रसारित होत असलेला हिंदी कार्यक्रम, केरळच्या महिला शक्तीनं तयार केलेली छत्री आणि आंतरराष्ट्रीय योगदिनी जगभरात झालेले कार्यक्रम तसंच ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा अशा विविध विषयांवर प्रधानमंत्र्यांनी मनमोकळेपणानं संवाद साधला. आजच्या दिवसाचं म्हणजेच 30 जूनचं विशेष महत्त्व प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं. आकाशवाणीवरील संस्कृत बातमीपत्राच्या प्रसारणाला आज 50 वर्ष पूर्ण होत आहेत याचा आवर्जून उल्लेख करून प्रधानमंत्र्यांनी ऑल इंडिया रेडिओ परिवाराचं अभिनंदन केलं. त्याचबरोबर बंगळुरूमध्ये सुरू असलेल्या संस्कृत वीकेंड उपक्रमाची माहिती त्यांनी दिली. याविषयी प्रधानमंत्र्यांचं मनोगत ऐकूया त्यांच्याच शब्दांतून. मम प्रियाः देशवासिनः अद्य अहम किंचित चर्चा संस्कृत भाषायाम आरभे. आप सोच रहे होंगे कि मन की बात में अचानक संस्कृत में क्यों बोल रहा हूं. इसकी वजह है आज संस्कृत से जुड़ा एक खास अवसर. आज 30 जून को आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है. 50 वर्षों से लगातार इस बुलेटिन ने कितने ही लोगों को संस्कृत से जोड़े रखा है. मैं ऑल इंडिया रेडियो परिवार को बधाई देता हूं. बेंगलुरु में एक पार्क है, कब्बन पार्क. इस पार्क में यहाँ के लोगों ने एक नई परंपरा शुरू की है. यहाँ हफ्ते में एक दिन हर रविवार बच्चे, युवा और बुजुर्ग आपस में संस्कृत में बात करते हैं. इतना ही नहीं, यहाँ वाद विवाद के कई सेशन भी संस्कृत में ही आयोजित किए जाते हैं. इनकी इस पहल का नाम है संस्कृत वीकेंड. इसकी शुरुआत एक वेबसाइट के जरिए समष्टि गुब्बी जी ने की है. कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ ये प्रयास बेंगलुरु वासियों के बीच देखते ही देखते काफी लोकप्रिय हो गया है. श्रोते हो, झारखंडमधल्या वीर सिद्धो कान्हू या आदिवासी वीराची प्रेरक गाथा सांगणाऱ्या संथाली गीताची लहानशी ध्वनिफीतही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ऐकवली. तसंच आजच्या कार्यक्रमात ते म्हणाले, आपल्या जीवनात सर्वाधिक जवळचं आणि अमूल्य नातं म्हणजे आईबरोबरचं. निसर्गाशी जवळीक साधून या नात्याला आगळं परिमाण देण्यासाठी विश्व पर्यावरण दिनानिमित्त एक विशेष मोहीम सुरू केली आहे. याविषयी आपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याच शब्दांतून अधिक माहिती जाणून घेऊया. अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा होता है तो आप जरूर कहेंगे माँ. हम सबके जीवन में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है. माँ हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन पोषण करती है. हर माँ अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है. जन्मदात्री माँ का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है जिसे कोई चुका नहीं सकता. मैं सोच रहा था हम माँ को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या. इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम. मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है. मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं. और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि माँ की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है. लोग अपनी माँ के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं. हर कोई अपनी माँ के लिए पेड़ लगा रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो कामकाजी महिला हो या गृहिणी. इस अभियान ने सबको माँ के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है. वो अपनी तस्वीरों को हैशटैग प्लांट फॉर मदर और हैशटैग एक पेड़
माँ के नाम इसके साथ साझा करके दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत में सबके प्रयास से वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए हैं। अब हमें ऐसे ही माँ के नाम पर पेड़ लगाने के अभियान को गती देनी है। श्रोते हो, केरळच्या आदिवासी भगिनींनी एक खास छत्री तयार केली आहे. तसंच महिलांच्या बांबू हस्तकलेबाबत प्रधानमंत्री म्हणाले, देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून तेजी से अपना रंग बिखेर रहा और बारिश के इस मौसम में सबके घर में जिस चीज की खोज शुरू हो गई है वो है छाता। मन की बात में आज मैं आपको एक खास तरह के छातों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये छाते तैयार होते हैं हमारे केरला में। वैसे तो केरला की संस्कृति में छातों का विशेष महत्व है। छाते वहाँ कई परंपराओं और विधि विधान का अहम हिस्सा होते हैं। लेकिन मैं जिस छाते की बात कर रहा हूँ वो है कारथुम्बी छाते और इन्हें तैयार किया जाता है केरला के अट्टापड़ी में। ये रंग बिरंगे छाते बहुत शानदार होते हैं और खासियत ये कि इन छातों को केरला की हमारी आदिवासी बहनें तैयार करती। आज देश भर में इन छातों की मांग बढ़ रही है। इनकी ऑनलाइन बिक्री भी हो रही है। इन छातों को वट्टालक्की सहकारी कृषि सोसाइटी की देखरेख में बनाया जाता है। इस सोसाइटी का नेतृत्व हमारी नारी शक्ति के पास है। महिलाओं के नेतृत्व में अट्टापड़ी के आदिवासी समुदाय ने एंटरप्रेन्योरशिप की अद्भुत मिसाल पेश की है। इस सोसाइटी ने एक बैम्बू हैंडीक्राफ्ट यूनिट की भी स्थापना की है। अब ये लोग एक रिटेल आउटलेट और एक पारंपरिक कैफे खोलने की भी तैयारी में है। इनका मकसद सिर्फ अपने छाते और अन्य उत्पाद बेचना ही नहीं, बल्कि ये अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से भी दुनिया को परिचित करा रहे हैं। आज कारथुम्बी छाते केरला के एक छोटे से गांव से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों तक का सफर पूरा कर रहे हैं। लोकल के लिए वोकल होने का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या होगा। श्रोते हो, देशभरातील क्रीडाप्रेमींना आता पॅरिस ऑलिम्पिकचे वेध लागलेत. क्रीडा क्षेत्रामध्ये भारतीय खेळाडूंच्या प्रगतीचा चढता आलेख पाहता सर्वांच्या आशा खूप उंचावल्या आहेत. ऑलिम्पिकसाठी जाणाऱ्या भारतीय चमूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शुभेच्छा देताना व्यक्त केलेले विचार जाणून घेऊयात. अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब भी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके मन में टोक्यो ओलंपिक की यादें अब भी ताजा हैं। टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। टोक्यो ओलंपिक के बाद से ही हमारे एथलीट्स पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए हैं। सभी खिलाड़ियों को मिला दे तो इन सब ने करीब 900 इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये काफी बड़ी संख्या है। साथियों, पेरिस ओलंपिक में आपको कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेगी। शूटिंग में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आ रही है। टेबल टेनिस में मैन और विमेन दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। भारतीय शॉटगन टीम में हमारी शूटर बेटियां भी शामिल है। इस बार कुश्ती और घुड़सवारी में हमारे दल के खिलाड़ी उन कैटेगरीज में भी compete करेंगे जिनमें पहले वे कभी शामिल नहीं रहे। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार हमें खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा। आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। वहीं चेस और बैडमिंटन में भी हमारे खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। अब पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इन खेलों में मेडल्स भी जीतेंगे और देशवासियों का दिल भी जीतेंगे। आने वाले दिनों में
मुझे भारतीय दल से मुलाकात का अवसर भी मिलने वाला है। मैं आपकी तरफ से उनका उत्साहवर्धन करूंगा। और हाँ, इस बार हमारा हैशटैग चीयर फॉर भारत है। इस हैशटैग के जरिए हमें अपने खिलाड़ियों को चीयर करना है, उनका उत्साह बढ़ाते रहना। तो मोमेंटम को बनाए रखिए। आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा। श्रोते हो, कुवेत रेडिओवरून भारतीय संस्कृतीचं दर्शन देणारा हिंदी कार्यक्रम दर रविवारी प्रसारित केला जातो. या कार्यक्रमाचा थोडासा भाग आज प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांना ऐकवला. तुर्कमेनिस्तानमध्ये अलीकडेच गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांचा पुतळा बसवण्यात आला. ही गोष्ट भारताच्या दृष्टीनं गौरवाची आहे. भारतीय वारसा आणि संस्कृतीचा होत असलेला विस्तार अभिमानास्पद असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. तसंच आंतरराष्ट्रीय योगदिनी झालेल्या नवीन विक्रमाची माहितीही त्यांनी दिली. जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है, नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। दुनिया भर में योग दिवस ने कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। सऊदी अरब में पहली बार एक महिला अल हनौफ साद जी ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल को लीड किया। ये पहली बार है जब किसी सऊदी महिला ने किसी मेन योगा सेशन को इंस्ट्रक्ट किया हो। इजिप्ट में इस बार योग दिवस पर एक फोटो कंपटीशन का आयोजन किया गया। नील नदी के किनारे, रेड सी के बीचेज पर और पिरामिडों के सामने योग करते लाखों लोगों की तस्वीरें बहुत लोकप्रिय हुई। अपने मार्बल बुद्धा स्टैचू के लिए प्रसिद्ध म्यांमार का मारा विजरा पैगोडा कॉम्प्लेक्स दुनिया में मशहूर है। यहाँ भी 21 जून को शानदार योगा सेशन का आयोजन हुआ। बहरीन में दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशल कैंप का आयोजन किया गया। श्रीलंका में यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए मशहूर गोल्फ फोर्ट में एक यादगार योगा सेशन हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ऑब्जर्वेशन डेक पर भी लोगों ने योग किया। मार्शल आइलैंड पर भी पहली बार बड़े स्तर पर हुए योग के कार्यक्रम में यहाँ के राष्ट्रपति जी ने भी हिस्सा लिया। भूटान के थिम्पू में भी एक बड़ा योग दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री टोबगे भी शामिल हुए। यानी दुनिया के कोने कोने में योग करते लोगों के विहंगम दृश्य हम सब ने देखे। मैं योग दिवस में हिस्सा लेने वाले सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा आपसे एक पुराना आग्रह भी रहा है। हमें योग को केवल एक दिन का अभ्यास नहीं बनाना है। आप नियमित रूप से योग करें। इससे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को जरूर महसूस करेंगे। श्रोते हो, मन की बातमध्ये चर्चा होते ती आपल्या कार्यानं समाजात, देशात परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या मंडळींविषयी. आपली समृद्ध संस्कृती, गौरवशाली इतिहास आणि देशाला विकसित बनवण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांविषयी. स्थानिक कॉफी, भाज्या यांच्याविषयी माहिती देताना व्होकल फॉर लोकल होण्याचा आग्रह त्यांनी केला. सकारात्मक गोष्टींमध्ये लोकसहभाग वाढला पाहिजे, यासाठी सर्वांनी आपल्या कार्याची माहिती जरूर पाठवावी, असं आवाहन त्यांनी केलं. अमरनाथ यात्रेकरूंना आणि विठ्ठल दर्शनाच्या ओढीनं पंढरीची वाट चालणाऱ्या वारकरी मंडळींनाही प्रधानमंत्र्यांनी शुभेच्छा दिल्या. श्रोते हो, आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता. यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर या कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. संपादन आणि सादरकर्त्या सरस्वती कोवळेकर, निर्मिती सहाय्य निकिता लाड, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन तुषार पवार.